वेलकम टू माई चैनल हिंदी मॉरल और बुद्धा स्टोरी। राजस्थान की सुनहरी रेत, हवेलियों की शान और रिश्तों की मिठास। आज हम लेकर आए हैं एक दिल को छू लेने वाली कहानी, राजस्थान का ससुराल, जहां परंपराएं और प्यार एक साथ जीते हैं और जहां हर रिश्ता सोने से भी ज्यादा कीमती होता है। आइए चलते हैं उस खूबसूरत सफर पर जो हमें राजस्थान की रेत से रिश्तों की गहराई तक ले जाएगा। राजस्थान की सुनहरी धरती, जहां तपती रेत के बीच भी रिश्तों की ठंडक मिलती है। यहाँ के लोग सिर्फ रंग बिरंगे कपड़े नहीं पहनते, बल्कि उनके दिल भी रंगों से भरे होते हैं। परंपरा और आधुनिकता का अद्भुत संगम यही है राजस्थान, जहाँ की हवेलियां इतिहास सुनाती हैं, ढोलन गाड़े और लोकगीत संस्कृति की धड़कन है और हर घर में रिश्तों की खुशबू बसती है। इसी धरती पर शुरू होती है एक बहू की यात्रा, राधिका की, जो दिल्ली जैसे आधुनिक शहर से आकर राजस्थान की हवेली में नई जिंदगी की शुरुआत करती है। दिल्ली की गलियों में पली बड़ी राधिका ने बचपन से ही बड़े बड़े सपने देखे थे। उसके पिता सरकारी नौकरी में थे और माँ गृहिणी। पढ़ाई में होशियार होने के साथ साथ वह आधुनिक सोच भी रखती थी। उसे हमेशा लगता था कि शादी के बाद भी उसे पढ़ाई और काम जारी रखना चाहिए, लेकिन किस्मत ने उसे राजस्थान के एक गांव की हवेली में बहू बनाकर भेज दिया। उसकी शादी का रिश्ता जब तय हुआ तो उसने सुना लड़का एक बड़े जमींदार परिवार से है, जयपुर के पास गांव में हवेली है, पूरा खानदानी राजपूताना अंदाज। राधिका ने सोचा गांव की जिंदगी कठिन होगी, पर शायद हवेली की शान और परंपरा कुछ अलग ही अनुभव देंगी। शादी के दिन लाल जोड़े में सजी राधिका जैसे ही घोड़ी पर बैठे दूल्हे अर्जुन के साथ फेरे पूरे कर रही थी, उसके मन में बार बार यही सवाल उठ रहा था, क्या मैं इस नए संसार में ढल पाऊंगी? बारात गांव पहुंची। ढोलन गाड़ों की आवाज, लोकगीत गाती महिलाएं, सज-धज कर खड़े बच्चे, हर तरफ रंग ही रंग था। जैसे ही राधिका का स्वागत हुआ, उसकी सास ने चावल से भरा कलश गिराया और बोली, बेटी, आज से ये घर तेरा है, इसे अपना मानकर निभाना। हवेली बहुत विशाल थी, ऊंची ऊंची दीवारें, बीच में बड़ा आंगन, चारों तरफ कमरे, छत से लटकते झालर, रंगीन शीशों वाली खिड़कियां और दीवारों पर सुंदर नक्काशी। राधिका का दिल धक धक करने लगा। पहली ही रात उसे घूंघट डालकर दालान में बैठाया गया, जहां देवन, चाची, ताई सब उसे देखने आए। किसी ने कहा, बहू तो गोर से भी गोरी है। कोई बोला, दिल्ली की बहू है, जरूर बड़े नखरे होंगे। राधिका चुपचाप सिर झुकाए बैठी रही। उसे लगा जैसे वह किसी परीक्षा में बैठी है। अगली सुबह सूरज निकलते ही हवेली में हलचल मच गई। दादी ने आवाज लगाई, बहुओं उठो, रसोई का काम शुरू करो। राधिका की आदत थी कि वह मायके में देर तक सोती थी, मगर यहाँ सुबह 5 बजे ही रसोई में पहुंचना पड़ा। वहाँ उसकी सास, जेठानी और देवरानी पहले से रोटियां बेल रही थी। चूल्हे पर लकड़ी की आंच जल रही थी और तवे पर मोटी मोटी बाजरे की रोटियां सिक रही थी। सास ने राधिका को देखकर कहा, बेटी, दिल्ली में गैस पर रोटी बनाना आसान है, लेकिन यहाँ लकड़ी और गोबर के उपले पर रोटियां बनती हैं। धीरे धीरे सीख जाएगी। राधिका ने कांपते हाथों से पहली रोटी तवे पर डाली। रोटी जल गई और सब हंस पड़े। वह शर्म से लाल हो गई, लेकिन सास ने प्यार से कहा, कोई बात नहीं, हर बहू पहली रोटी जलाती है, ये परंपरा जैसी है। राधिका को उस पल लगा, ये ससुराल वैसा नहीं जैसा मैं डर रही थी। यहाँ तो हंसी मजाक और अपनापन है। हवेली में सभी रिश्तों की अपनी अपनी जगह थी।
ससुर जी गांव के मुखिया थे, शांत और समझदार। सास जी बेहद धार्मिक और परिवार को जोड़कर रखने वाली। जेठ जेठानी अपने बच्चों के साथ रहते पर बहू से प्यार करते। देवर शरारती पर दिल के साफ। ननद कॉलेज में पढ़ती, बहू से फैशन और मेकअप सीखना चाहती। दादी घर की जान थी, हर वक्त राजस्थानी लोकगीत गाती। धीरे धीरे राधिका सबके साथ घुलने मिलने लगी। गांव की जिंदगी उसे बिल्कुल अलग लगी। सुबह सुबह औरतें रंगीन ओढ़नी पहनकर सिर पर घड़ा रखकर पानी भरने जाती। बच्चे मिट्टी में खेलते, मर्द खेतों में काम करते। त्योहारों पर पूरा गांव सज उठता। तीज, गणगौर, होली, दिवाली, हर पर्व धूमधाम से मनता। औरतें लोकगीत गाती। केसरिया बालम आओनी, पधारो म्हारे देश। राधिका को यह सब देखकर लगता कि दिल्ली की भागदौड़ से कहीं ज्यादा शांति यहाँ है। हालांकि सब अच्छा था, पर राधिका को एक कठिनाई थी। वह पढ़ी लिखी थी और चाहती थी कि औरतें भी आगे बढ़े। उसने देखा कि गांव की कई लड़कियां पढ़ाई बीच में छोड़ देती हैं। उसने सास से कहा, माँ जी, अगर आप अनुमति दे तो मैं हवेली के आंगन में ही बच्चों को पढ़ा सकती हूँ। सास ने सोचा और बोली, बेटी, बहू होकर तू पढ़ाएगी? लोग क्या कहेंगे? पर दादी ने मुस्कुराकर कहा, बहू अगर बच्चों को पढ़ाए तो इसमें शर्म की क्या बात है। शिक्षा सबसे बड़ा दान है। और ऐसे ही राधिका ने हवेली के आंगन में छोटी सी पाठशाला शुरू कर दी। गांव की लड़कियां और बच्चे वहां पढ़ने आने लगे। धीरे धीरे लोग उसकी इज्जत करने लगे। गांव का सालाना मेला आया। हवेली के सब लोग सज-धज कर वहां पहुंचे। ढोलन गाड़े बज रहे थे, ऊंट घोड़े सजे थे, नाच गाना चल रहा था। राधिका ने पहली बार राजस्थानी घाघरा चोली पहनकर घूमर नृत्य किया। उसकी सास और ननद ने उसे देखकर कहा, आज तो हमारी बहू सचमुच राजपूतानी लग रही है। अर्जुन गर्व से उसे देखता रहा। एक दिन गांव में सूखा पड़ गया। कुएं में पानी कम हो गया और खेत सूखने लगे। लोग परेशान थे। राधिका ने अपनी समझदारी से गांव वालों को संगठित किया। उसने सुझाव दिया, हम सब मिलकर बरसात का पानी बांधने के लिए तालाब बनाएं। पहले लोग हिचकिचाए, लेकिन ससुर जी ने उसका समर्थन किया। पूरा गांव जुट गया और जब अगली बारिश हुई तो तालाब भर गया। गांव में पानी की समस्या हल हो गई। सब लोग बोले, ये तो हमारे घर की बहू ही नहीं, पूरे गांव की बेटी है। धीरे धीरे राधिका का नाम आसपास के गांवों तक फैल गया। लोग कहते, दिल्ली की पढ़ी लिखी बहू ने गांव बदल दिया। उसकी सास गर्व से कहती, मेरी बहू सोने से भी कीमती है। राधिका ने समझा कि ससुराल सिर्फ जिम्मेदारियों का नाम नहीं होता, बल्कि यह अपनापन और परंपराओं को निभाने का स्थान भी है। राजस्थान की हवाओं में सिर्फ रेत नहीं उड़ती, बल्कि रिश्तों की खुशबू भी बसी रहती है। राधिका ने हमें सिखाया कि अगर दिल में सच्चाई और मेहनत हो तो मायका और ससुराल का फर्क मिट जाता है। यही है राजस्थान का ससुराल, जहां हर आंगन में गीत गूंजते हैं, हर दिल में अपनापन बसता है और हर रिश्ता सोने से भी ज्यादा कीमती होता है। PLZ, like, share, subscribe my channel.